वर्षों पुराना इंतजार खत्म होने जा रहा है। खबर है कि सोमवार की बैठक में 27 साल से अटके पड़े महिला आरक्षण बिल को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मंगलवार को नए संसद में इस बिल को पेश किए जाने की उम्मीद है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये बिल पास हुआ तो देश की तस्वीर कैसी होगी? संसद की रूपरेखा कितनी बदल जाएगी? दरअसल इस बिल के कानून बन जाने के बाद 2024 के चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाएगा, यानी लोकसभा की हर तीसरी सदस्य महिला होगी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि महिला आरक्षण बिल क्या है और कौन कौन से दल इस बिल के समर्थन में हैं। साथ ही सवाल यह भी बहुत बड़ा है कि अगर देश में महिला सुरक्षा बिल लागू होता है तो क्या सियासत के गलियारों में कुछ बदलाव आएंगे? क्या महिलाओं के लिए राजनीतिक अवसर और ज्यादा बढ़ जाएंगे? सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिरकार महिला आरक्षण बिल क्या है। महिला आरक्षण विधेयक के अनुसार संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों को आरक्षित किया जाएगा। इस बिल के मुताबिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में से 1/3 सीटें SC/ST समुदाय से आने वाली महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। इन आरक्षित सीटों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग क्षेत्रों में रोटेशन प्रणाली से आवंटित किया जाएगा। अब अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में देश की सत्ता के सिंहासन पर बीजेपी पार्टी शासन कर रही है। साल 2014 में पार्टी ने भारी बहुमत के साथ लोकसभा चुनाव जीता और संसद का रास्ता तय किया। इस चुनाव में बीजेपी बतौर रिकॉर्ड करीब 33% मतदान के साथ जीती, 282 सीटें हासिल की। इन चुनाव में कुल 62 महिलाओं ने जीत दर्ज की थी। उसके बाद साल 2019 में जब बीजेपी ने सत्ता में वापसी की तो कुल 778 महिलाएं जीतकर संसद पहुंची और महिलाओं का प्रतिशत बढ़कर 14% पर पहुंच गया। फिलहाल मोदी कैबिनेट में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 5% के आसपास है। अगर विधेयक लागू हो जाता है तो लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 179 तक हो जाएगी। सरकार इस बिल के जरिए लोकसभा और राज्यसभा में महिला सांसदों की संख्या को आरक्षित करते हुए 33% करना चाहती है। अगर बिल को मंजूरी मिल जाती है तो अगले चुनाव में इसके कई मायने होने वाले हैं। महिलाओं की हिस्सेदारी पर अच्छा खासा असर देखने को मिल सकता है। जानकारों के मुताबिक महिलाओं के लिए संसद में आरक्षण मिल जाने से सदन में महिलाओं की संख्या तो बढ़ेगी, साथ ही महिलाओं से जुड़ी समस्याएं भी सदन में अपनी जगह बना पाएंगी और उनके समाधान पर जोर दिया जाएगा। पूरी दुनिया अपने अपने देशों की संसद को मजबूत करने के लिए महिलाओं की हिस्सेदारी पर जोर दे रही है। इसी कड़ी में भारत भी इस बिल को लागू करने की योजना बना रहा है। अब बात करते हैं कि कौन कौन इस बिल के समर्थन में है। दरअसल संसद के विशेषज्ञ सत्र शुरू होने से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का कहना था कि सभी विपक्षी दलों ने इसी संसद सत्र में महिला आरक्षण बिल पारित करने की मांग की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी के सहयोगी और एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल का कहना था कि हम सरकार से अपील करते हैं कि वो इसी संसद सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित करें। वहीं बीजेडी और बीआरएस सहित कई क्षेत्रीय दलों ने भी महिला आरक्षण बिल पेश करने की मांग की थी। बीजेडी सांसद पिनाकी मिश्रा का कहना था कि नए संसद भवन से एक नए युग की शुरुआत होनी चाहिए और महिला आरक्षण विधेयक पारित होना चाहिए। माना जा रहा था कि इस बिल का सभी दल समर्थन करेंगे। हालांकि खबरों के मुताबिक पुराने बिल में कुछ बदलाव हो सकते हैं, जिसके बाद ही समर्थन करने वाले दलों की स्थिति साफ हो पाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों पर खबर उपलब्ध है और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारी वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।